भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मैच शानदार तरीके से जीत लिया है। एक पारी और 300 रनों की बड़ी और विशाल जीत टीम इंडिया ने हासिल की है। कैसे मिली भारतीय क्रिकेट टीम को इस वन ऑफ टेस्ट मैच में जीत और क्या कारण रहे भारतीय जीत के, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच वन ऑफ टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी जीत मिली है, एक पारी और 300 रनों की, और इसको सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री भारत के लिए कहा जा रहा है। अगर आप तीसरे दिन के खेल की बात करें तो जब दूसरे दिन खेल समाप्त हुआ था तो अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 113 रन बनाकर जो है वो संघर्ष कर रही थी। भारत ने पहली पारी में 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी, तो 113 पर 5। दूसरे दिन जो संघर्ष था अफगानिस्तान का वो तो था ही, तीसरे दिन वो संघर्ष जारी रहा। भारत ने अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रनों पर समेट दी। अगर आप अफगानिस्तान की बात कीजिए तो रहमत शाह ने अकेले संघर्ष किया और 60 रन बनाए। उसके बाद उनको मानव सुथार ने, वो जब स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे तो उनके पीछे से उनको बोल्ड मारा। अगर जहां तक पहली पारी की हम बात करें तो मानव सुथार ने एक ड्रीम शुरुआत टेस्ट क्रिकेट में की है, अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। पहली पारी में उन्होंने 6 विकेट लिए, 22 ओवर में 10 मेडन रखा है और सिर्फ 33 रन देकर उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिला। भारत ने तुरंत जो है फॉलो ऑन के लिए अफगानिस्तान को कह दिया। हालांकि अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की थी। पहले विकेट के लिए 40 रन जो है उनके ओपनर्स सदीकुल्ला और मलिक ने जोड़ लिए थे, लेकिन वहां पर सिराज ने जो है वो मलिक को एलबीडब्ल्यू आउट करके वापस पवेलियन भेजा। फिर सदीकुल्ला और आपको रहमानुल्लाह गुरबाज के बीच भी एक साझेदारी बनी, लेकिन जब टीम का स्कोर 74 था उस समय जो है रहमानुल्लाह गुरबाज को कुलदीप ने वापस पवेलियन भेजा। एक समय अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का स्कोर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर था और यह एक सम्मानजनक स्थिति थी अफगानिस्तान की। लेकिन फिर एक कोलैप्स आया और अगले 25 रनों में अफगानिस्तान की टीम ने अपने 7 विकेट गंवा दिए और ये उनकी हार की बड़ी वजह मिली। ये जो सडन कोलैप्स हुआ वो जो है अफगानिस्तान के हार का कारण बना और भारतीय टीम ने एक पारी और 300 रनों से मैच जीत लिया। अगर आप दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर ने इस बार विकेटों का चौका लगाया, मतलब कि उनको 4 विकेट मिले। 36 रन देकर ये 4 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिए हैं, जबकि कुलदीप यादव को भी 3 विकेट मिले हैं। कुलदीप ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में मानव सुथार को 1 विकेट मिला और मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया और इसके अलावा शरफुद्दीन जो है वो बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके। तो आप अगर देखें तो भारतीय टीम को ये जीत बड़ी आसानी से मिल गई, तीसरे दिन ही ये जीत मिली। लेकिन अगर आप जीत के कारणों की तलाश करें तो पहली पारी में भारत का एक विशाल स्कोर 564 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा आप देखिए कप्तान शुभमन गिल जब से कप्तान बने हैं उनकी बल्लेबाजी का एवरेज हर मैच के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस बार भी उन्होंने शानदार शतक लगाया 126, केएल राहुल ने 100 रन बनाए, तो ये भारतीय बल्लेबाजी का स्ट्रांग पॉइंट रहा। ऋषभ पंत ने फॉर्म में वापसी की, उन्होंने जो है एक शानदार पारी खेली 81 रनों की, तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है। बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर ने जो है नाबाद 52 रन बनाए। फिर मानव सुथार की गेंदबाजी इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और भारतीय जीत की सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हैं मानव सुथार की गेंदबाजी है।
और दूसरी पारी में अफगानिस्तान का जो सडन कोलैप्स हुआ वो भारतीय जीत का कारण बना। तो अब देखिए, अफगानिस्तान की टीम की हम बात करें तो उनका जो अप्रोच है वो भी उनकी हार की वजह बनी, क्योंकि अफगानिस्तान को बहुत टेस्ट मैच खेलने को मिलते नहीं, तो उनको टेस्ट क्रिकेट में कैसे अपने आप को अप्लाई करना है इसका जो है वो ठीक ठीक पता है नहीं। तो आप देखिएगा कि अगर आप दूसरी पारी की ही बात कीजिए तो सादिकुल्लाह अटल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टी ब्रेक से जस्ट पहले जो आखिरी ओवर था वहां आखिरी गेंद पर जिस तरह से वो आउट हुए वो निराशाजनक था। सुंदर की गेंद पर वो आउट हुए थे, उन्होंने अकेले संघर्ष किया दूसरी पारी में, 42 रन बनाए भी, लेकिन पारी को पेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, ये कला जो है, ये आर्ट जो है वो अफगानिस्तान को सीखनी है। जब वो बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो इन चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा डीआरएस का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखना है। केएल राहुल का एज लगकर विकेटकीपर के पास गया था, लेकिन उस समय अफगानिस्तान के कप्तान ने डीआरएस नहीं लिया। और दूसरी तरफ जब 8 विकेट गिर गए थे पहली पारी में अफगानिस्तान के और उनके 2 डीआरएस बचे हुए थे, और उस समय जो एलबीडब्ल्यू आउट हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाज, तो एक डीआरएस वहां पर 2 बचाकर आप क्या करेंगे, ले सकते थे, लेकिन वो डीआरएस जो है उन्होंने नहीं लिया। बाद में पता चला कि वो गेंद लेग स्टिक के बाहर टप्पा खाई थी, वो नॉट आउट होते। तो इन चीजों को सीखने की जरूरत है अफगानिस्तान को, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको अवसर कम मिलता है टेस्ट मैचेस खेलने का, ये एक नुकसान है। लेकिन फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वन ऑफ टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल की है, 1 पारी और 300 रनों की। भारत के लिए बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, फॉर्म में वापसी की। कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान केएल राहुल दोनों ने शतक लगाया, अर्धशतक वाशिंगटन सुंदर ने जमाया, जबकि गेंदबाजी में पहली पारी में मानव सुथार की गेंदबाजी जो उन्होंने विकेटों का सिक्सर लगाया वो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा की पहली पारी में गेंदबाजी भी प्रभावित करने वाली रही। दूसरी पारी में वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने सधी हुई गेंदबाजी की और विकेट भी निकाले। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।